जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओवरलोडिंग पर रोक लगाई गई है, यानी गाड़ी की संरचना से ज्यादा सामान भरना गैर कानूनी है। इसके बावजूद भी भारी भरकम गाड़ियां लिमिट से ज्यादा सामान लेकर सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ हादसों को न्योता देती हैं बल्कि सड़कों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। चरखी दादरी हरियाणा माइनिंग का सबसे बड़ा जोन है। लोगों का कहना है कि रोजाना यहां से 5 से 6 हज़ार ओवरलोड डंपर निकलते हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियों के कारण सड़कें भी टूट गई हैं, जिससे आमजन परेशानियां झेल रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा नाके लगाए गए, लेकिन ओवरलोड डंपर को रोका नहीं जा रहा है। वहीं बीते 1 महीने में 10 से ज्यादा हादसे ओवरलोड गाड़ियों की वजह से हुए हैं। चरखी दादरी में मुख्य मार्ग दिल्ली रोड, भिवानी महेंद्रगढ़ रोड, दादरी लोहारू रोड से भारी वाहन निकलते हैं, जिसके कारण आमजन परेशान हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने गुहार लगाई कि प्रशासन ओवरलोडिंग पर रोक लगाए ताकि आमजन परेशान न हो। जिला चरखी दादरी में ओवरलोडिंग का खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली रोड के खुले में यहाँ ओवरलोडिंग डंपर चल रहे हैं। यहाँ कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। आज भी यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जब इनको ये पता चलेगा कि अधिकारी इधर उधर हैं या सूचना मिलेगी, तब वो यहाँ से निकलेंगे। और दिल्ली रोड के दोनों ओर कतारें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की मिली भगत से ये ओवरलोडिंग का खेल हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में जिला चरखी दादरी माइनिंग जोन का सबसे बड़ा माइनिंग जोन है। और यहाँ से प्रदेश का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार में चरखी दादरी से जाता है। लेकिन ओवरलोडिंग को रोकने के लिए यहाँ कोई भी प्रशासन की ओर से कोई तुक नहीं किया गया है, न ही कोई रोक लगाई जा रही है। लगातार ये ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के बार बार शिकायत आम लोग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओवरलोडिंग के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं हम बात करें यहाँ प्रशासन से बात करने की, तो प्रशासन से बात करने पर अधिकारी एक दूसरे पर टालते नजर आए, बोल रहे हैं एडिशनल चार्ज है। वहीं आरटीए है जिसका एडिशनल चार्ज चरखी दादरी है, भिवानी है और नारनौल में वो कार्यरत हैं। लेकिन यहाँ एक दिन के लिए आते हैं, खाना पूर्ति के लिए, यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती। वहीं अगर हमें बात करें यहाँ जिला चरखी दादरी की, तो 4 ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। यहाँ धड़ल्ले से ओवरलोडिंग चल रही है। से भी नाके जरूर लगाए गए हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। कुछ ट्रकों का यहाँ चालान किया जाता है। वहीं जो ट्रांसपोर्ट में है मंथली देते हैं, उन्हीं को निकलने दिया जाता है। और अंडरलोड हम करके चलते हैं तो हम पर प्रेशर भी बनाया जाता है कि मंथली दो, ओवरलोडिंग करो। लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे। कुछ दिनों पहले भी वो उपायुक्त के मिले थे। उपायुक्त ने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ ओवरलोडिंग नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। जिला चरखी दादरी ओवरलोडिंग के मामले को लेकर, माइनिंग को मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है। तत्कालीन अजय तोमर उपायुक्त यहाँ थे जब भी ओवरलोडिंग के यहाँ उन पर मंथली लेने के आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर सरकार में उनका तबादला भी किया गया था। एडीसी को भी यहाँ नपा गया था। लेकिन बार बार उपायुक्त बदलने के बाद भी यहाँ ओवरलोडिंग का खेल लगातार चल रहा है। जब अधिकारियों से इस बारे में बात करने के लिए मीडिया जाती है, तो उनसे कहा जाता है कि हमारा तो एडिशनल चार्ज है, हम कैसे जवाब दे पाएंगे। लेकिन आरटीए भी एडिशनल चार्ज पर है, तो इस खुल्लम खुल्ला चल रहे ओवरलोडिंग के खेल को कौन रोकेगा। और यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ओवरलोडिंग के कारण यहाँ बिल्कुल मार्ग टूट चुके हैं। मुख्य मार्ग हैं वो जगह जगह से टूटे हुए हैं। अगर हम
महेंद्रगढ़ भिवानी रोड की बात करें तो वहाँ भी 500 मीटर की दूरी में मुख्य मार्ग टूटा हुआ है कई दिनों से, लेकिन उसको खाना पूर्ति कर ठीक किया जाता है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण वो फिर टूट जाता है। वहीं पिछले दिनों यहाँ इस महीने की बात करें तो 10 से 12 दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं और 11 से 12 लोग दुर्घटना के कारण मर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हम सख्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिला चरखी दादरी में तो ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। हमारे साथ हरियाणा से कॉलर जुड़ गए हैं, वो लोग जो इन समस्याओं से परेशान होते रहे हैं। सिरसा से बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव भाई बताएं, आपका क्या सुझाव है, आपकी क्या परेशानी है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये ओवरलोड ट्रक हैं ये ज़्यादातर बड़े आदमी होंगे, बिल्डर होंगे या राजनीतिज्ञ होंगे, जो बड़े हैं व्यापारी, उनके ट्रक हैं ये। तो एक उसमें जो एक आधे का गरीब का किसी का वो पकड़ा जाता है, बाकी ये आम चलते हैं क्योंकि ऊपर से सिफारिश होती है मिनिस्टरों से लेके और नीचे एसपी तक उनकी सिफारिश होती है भी आप इसको जाने दो। और वो भी एसपी भी बेचारा क्या करे जब उससे ऊपर मिनिस्टरों से इनके फोन आते हैं कि ये आदमी हमारे, इनको कुछ मत कहना। तो जब तक चौधरी चरण सिंह ने कहा था ऊपर से जब तक भ्रष्टाचार ये चीजें बंद नहीं होगी, इतने तक आप चाहे रोज दिखाओ कुछ करो, ये चलता रहेगा। और एक हरियाणा में एक और मैं बताता हूँ, आपने सीएम विंडो बनाई हुई है, हमने सीएम विंडो लगाई यहाँ, तो आज वो एमसी सरसा के पास 6/8/24 से उसके पास पड़ी है, रिमाइंडर दे दिया, वो आ गया। वो भी 4/12 को रिमाइंडर दिया, वो भी उनके पास पड़ा है, कोई उत्तर नहीं। कोई हाँ, या अगर हमारा गलत है तो वो लिखें गलत है ये चीज, या ठीक है तो वो उस चीज को ठीक करें, पर कोई उत्तर नहीं इसी किस्म का। तो ये सीएम वगैरह भी इन्होंने जो जिस उद्देश्य के लिए लगाई थी इन अफसरों ने उसको आपने वो नकार रखा है। तो मेरा ये कहना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह की जब तक उनके उस बातों पर नहीं चलेंगे इतने तक ये हिंदुस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। या तो सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई आदमी आए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा आए, जब ये आदमी आएंगे उस टाइम ही, उनकी सोच वाले आदमी आएंगे उस टाइम हिंदुस्तान का। बहुत धन्यवाद बलदेव जी। सिरसा से आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग अगर हों, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो कि कड़ाई कर सकें, जो किसी का पक्ष न लें, नहीं तो ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, चलती रहेगी। यानी वर्तमान व्यवस्था से नाखुश है और उम्मीदें भी नहीं हैं बलदेव जी को कि कुछ परिवर्तन लाया जा पाएगा। हालांकि तस्वीरें खुलेआम दिखाई पड़ती हैं, पता चलता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई होती नहीं या आंखें मूंद ली जाती हैं, ये पता नहीं। अंबाला से गुरविंदर सिंह भी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ गए हैं। गुरविंदर भाई, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर आपकी क्या परेशानी, क्या सुझाव? परेशानी है जी, डीडी रोड पे बहुत बुरा हाल है इनका अंबाला सिटी में। एक अंबाला वार्ड नंबर 6 से जी बोल रहा हूं मैं। आप बोलते रहें, आप टीवी की आवाज कम कर दें, नहीं तो आप सुनते रह जाएंगे अपनी आवाज को। आप अपनी बात बोलें। हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत बुरा हाल है जी, 4 साल से कोई सफाई नहीं है और घरों में गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ओवरलोडेड वाहनों को लेकर जो बात अपनी सामने रखी। बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मास्टर आर के कालिया अंबाला से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कालिया साहब, हम ओवरलोडेड वाहनों की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। हर कहीं हाईवे पर, गलियों में ये अचानक कहीं भी खड़े हो जाते हैं, ओवरलोडेड होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं एक बार की ट्रिप में, और उसके चलते सड़कों का नुकसान हो उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन लगता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें भी कोई मतलब नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, ये मुद्दा काफी संजीदा है और काफी ये मुद्दा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये
ये हर जगह यही समस्या बनी हुई है ऑल ओवर। मैं तो ये कहूँगा कि सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। एक तो इनका जो लाइसेंस है वो जब्त हो, मोटा जुर्माना हो, इनकी जो गाड़ी है वो जब्त हो, इनके खिलाफ एक्शन हो। और एक जो मेन बात मैं कहना चाहूँगा आपको चैनल के माध्यम से, जो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हल्का वाइज जो पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तब सुधार हो सकता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मास्टर आर के कालिया, अपनी बात संक्षिप्त और सधे हुए शब्दों में सामने रखने के लिए हमें कॉल करें 011-6136-2137। ओवरलोडेड वाहनों से अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है कि ओवरलोडेड वाहन बेधड़क दौड़ रहे हैं, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, सड़कों की हालत खस्ता हो रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो आंख मूंद लेते हैं। आंख मूंदने के पीछे क्या वजह है, आकलन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन आंख मूंदने में ही असल मज़ा है ऐसा लगता है। लेकिन सड़कें हो रही हैं ख़राब और लोगों को भुगतना पड़ रहा है इसका दंश। लगातार लोग हल्ला बोल में अपनी बात सामने रख रहे हैं। जैसे ही और हमारे साथ कॉलर जुड़ेंगे हम उनका भी रुख करेंगे। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ बड़ी मुहिम, कॉल करें 011-6136-2142, 011-6136-2142, 2137। ओवरलोडेड वाहन चालक आखिर बेखौफ क्यों हैं, क्यों तय सीमा से ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं, और इस स्थिति में सड़कों में टूट फूट होती है जिसका शिकार आम आदमी होता है। कौन है इसके पीछे जो जानबूझकर आंख मूंदता है, कौन है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, और कौन है वो लोग जो अपने इन ओवरलोडेड वाहनों को बेधड़क होकर चलाते हैं बिना किसी डर के। रोशन लाल यमुनानगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोशन भाई, अपनी परेशानी और अपने सुझाव बताएं। सर ऐसे है कि नारायणगढ़, नूह और सरकी दादरी और भी हरियाणा में बहुत दिक्कत है। अभी हमारे मुख्य अपना मंत्री श्री अनिल विज ने कई गाड़ियों के चालान करे हैं, तो ये अपना पुलिस को भी चाहिए इस चीज में मतलब साथ दे प्रशासन में, और अपना इन पर लगाम लगाए। नमस्कार। इन पर लगाम लगाए, ये आपका यहाँ पर कहना है। क्या आपने आसपास ऐसी बहुत समस्याएं देखी है ओवरलोडेड वाहनों के जरिए? हाँ देखिए सर। कहाँ है यमुनानगर में आसपास जहाँ पर आपको थाने में 20 वाहन खड़े हैं जी, अवैध वाहन खड़े हैं 20 नारायणगढ़ थाने में। अच्छा, जो अवैध ये चला रहे हैं। तो सड़कों की क्या हालत है यमुनानगर में? उन इलाकों के नाम बताएं जहाँ पर खराब हो गई हैं। ऐसे ही नारायणगढ़ में बड़ी बड़ी सड़कें बना रखी थी, सारी टूट गई, सारी तोड़ दी वाहनों ने। और ये ओवरलोडेड वाहन कब ज्यादा निकलते हैं रोशन लाल जी? क्या प्रशासन से लोग देखते नहीं है इनको चलते हुए? दिखाई तो पड़ते ही होंगे। रात के टाइम निकलते हैं, सुबह 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद निकलते हैं। यहाँ सब सड़कें टूटी फूटी है। और श्री अनिल विज जी ने भी 5-7 गाड़ी को चालान भी करे हैं, जुर्माने भी लगाए हैं उन पर, और उनको कब्जे में भी लिया है। तो ऐसी सख्ती करनी चाहिए जी प्रशासन को। लोगों का क्या कहना है जो आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं रोशन भाई? वो तंग है जी, वो तंग है जी वो। बहुत धन्यवाद रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए हल्ला बोल में। ओवरलोडेड गाड़ियों पर लगाम क्यों नहीं, वाहन चालक बेखौफ क्यों, सड़कों की हालत खस्ता, शासन प्रशासन मौन क्यों? सब दिखता है फिर भी कदम उठाने से क्यों पीछे हटते हैं? सरकी दादरी में जो ओवरलोडिंग का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये आमजन के लिए नुकसानदायक है। ओवरलोडिंग के कारण हमारे शहर मेरे आसपास के एरिया में काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जान माल की हानि हो रही है। प्रशासन को इस तरफ कड़े नियम बना के ओवरलोडिंग को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा ये है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरकी दादरी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को
हमारी तरकी दादरी की तरफ से हमारा वो टैक्स जाता है। तो प्रशासन से यही गुहार है कि आप लोग इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसको कारण ओवरलोडिंग के कारण जनमाल की हानि हो रही है। तो गलत है। सड़कों का जो चारों तरफ शायद तरकी दादरी की तरफ जो बाईपास का जो एरिया है आ रही है सड़क टूटने की, और सड़क टूटने के साथ साथ जो है भारी संख्या में जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं ओवरलोड साधनों के कारण, क्योंकि ज्यादा लोड होने के कारण ना तो ये रुक पाते हैं टाइम से और किसी ना किसी साधन को दूसरे को टक्कर मारते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। आप कहीं भी जाके रोड देख लीजिए, जो भी रोड ज्यादा टूटता है वो लगभग ओवरलोडिंग के कारण टूटता है। बाईपास देख लीजिए, सारे फ्लाईओवर के ऊपर देख लीजिए, सारे टूटे हुए हैं और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन सड़कों को रिपेयर करवाना चाहिए, ओवरलोडिंग पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को। हमें कॉल करें 011। शमशेर जी भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज़ भी चला रहा है, उसमें आप जुड़े हैं। ये बताइए कि परेशानी कहाँ कहाँ है भिवानी में, आसपास समाधान क्या है आपके दिमाग में कोई, और प्रशासन काम क्यों नहीं करता? सर, सब ये रिश्वतखोरी की वजह से सब हो रहा है। ओवरलोडिंग वाहन पुलिस की मिली भगत से रोडों के ऊपर, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है ओवरलोड शहर में या सिटी में कहीं लेके जाए कोई भी ड्राइवर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बात को सामने रखने के लिए। ओवरलोड वाहनों के लेकर इंडिया न्यूज़ मुहिम चला रहा है। ये ओवरलोड वाहन आपने भी आसपास सड़कों पर दौड़ते देखे होंगे। कई वाहन तो आपको देखकर लग जाते होंगे कि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा माल भरा है, क्योंकि ऐसे ट्रक, ऐसे बड़े ट्रॉले, वो देखकर डर लगता है जब उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भरा होता है कि कहीं ये पलट ना जाए। तो इन वाहनों के चलते सड़कों की दुर्गति हो जाती है, और जो हम अपने टैक्स के पैसे को भर भर के सरकार को देते हैं, जिससे सरकार इन सड़कों को बनाती है, उन सड़कों को भी आम नागरिक इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये ट्रॉला से पैसा बेतहाशा कमाने वाले वो लालची व्यापारी सड़कों को तोड़कर अपनी जेबें भरते रहते हैं। हरकेश गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर आपकी क्या परेशानी, क्या सुझाव? बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हेलो, हाँ बोलिए, गुरुग्राम से बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? एकदम साफ आ रही, बोलें। सर मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारे गुड़गांव फरीदाबाद वाले रोड पे इतने ज्यादा ट्रक चले हैं, इतने ज्यादा ट्रक चले हैं, और वो ऐसे चले भर भर के चले, बजरी भर रहे हुए, कहीं में पत्थर भर रहे हुए, कहीं में कुछ भर रहे हुए। तो कभी कोई गाड़ी में टक्कर मार देगा, कभी कोई आदमी में टक्कर मार देगा, कभी कहीं। तो हम तो इतने परेशान हैं। हमारे यहाँ की पुलिस चौकी भी है, पर सुना ही ना है, कोई देखे ही ना। कभी बालक स्कूल जावे तो बालक स्कूल न निकट पावे, कभी कोई बूढ़ा बुजुर्ग कभी वहाँ टक्कर मार दे। तो मैं आपके जरिए सर पर वो करना चाहूँगा कि सरकार इन पर लगाम लगावे और प्रशासन भी इन पर सख्ती कार्रवाई करे। कभी कार्रवाई होते देखी है हरकेश भाई आपने? सर हमारे सामने तो कभी नहीं आवे है। पुलिस वाले सामने कर इतने बड़े बड़े ट्रक लेकर जावे, नु खड़े खड़े देखते रहे, कोई कुछ कराई ना है। पैसा कई बार तो मैं तो पैसा लेते देते तो देख रहा कि एक दो बार पुलिस वाले खड़े रहे, उन्होंने पैसा देख लेकर जावे हैं, कोई कुछ कराई ना है। कितने ट्रक निकल जाते हैं आपके इलाके से एक रात में? सर घने ही है सर, रात में कहा, दिन में भी बहुत सारे लिखड़े हैं। दिन में भी इतने सारे ट्रक लिखड़े जो और भर भर के लिखड़े हैं। उनके जो सरकार कहते हैं कि हमने वो बंद कर रखे, पहाड़ बंद कर रखे, खनन बंद कर रखो, कहीं कोई पहाड़ बंद ना हो सर। धड़ल्ले चल रहे, तरीका चल रहे हैं, और खूब भर भर के ट्रक जावे हैं, और कोई रोक टोक ना हो, पुलिस के सामने कर लेकर जाओ। हमारे गाँव में तो पुलिस चौकी भी है, पता न कोई कुछ कह भी ना है। मैं तो इतना परेशान हूँ जब कोई हद ना।